नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को खर्राटे की परेशानी है या आपके खर्राटे लेने की वजह से आपके किसी फैमिली मेंबर की नींद डिस्टर्ब हो रही है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, खर्राटे सिर्फ एक आम दिक्कत नहीं बल्कि किसी सीवियर हेल्थ इश्यू का इंडिकेशन भी हो सकता है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर्राटों के बारे में कि आखिर हमें खर्राटे क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, और मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ घरेलू उपाय और साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयां जो आपको खर्राटों की समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं डॉक्टर अंशुल कंसल आपका मेरे चैनल कंसल होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर खर्राटे होता क्या है और ये हमें क्यों आते हैं। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारे जो गले की मसल्स और टिश्यूज होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। अगर ये मसल्स ढीली पड़ जाएं तो एयरवे नैरो हो जाता है और एयर का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसकी वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और खर्राटों की आवाजें आने लगती हैं। दोस्तों, वैसे तो खर्राटे किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। अब सवाल है कि खर्राटे आने की वजह क्या है। चलिए इसके मुख्य कारणों को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, खर्राटे आने का सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण नाक की ब्लॉकेज यानी कि नेजल ब्लॉकेज और एलर्जी है। अगर आपको एलर्जी, कोल्ड और साइनस की परेशानी है तो आपकी नाक बंद हो जाती है और सोते समय आप बहुत जोर लगाते हैं सांस खींचने में, जिसके कारण फिर ये खर्राटों की आवाज आने लगती है। दूसरा दोस्तों, इसका कारण ओवरवेट हो सकता है। ज्यादा वजन के कारण हमारे गले के आसपास ज्यादा फैट जमा होने लगता है, जिसके कारण जो एयर का फ्लो है वो इंटरप्ट होने लगता है यानी कि रुकने लगता है, और जिसके कारण फिर ये हमें खर्राटों की समस्या होने लगती है। तीसरा दोस्तों, गलत तरीके से सोने की वजह से भी खर्राटों की समस्या हो सकती है। अगर आप पीठ के बल ज्यादा सोते हैं यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं तो गले के और जीभ के टिश्यूज एयरवे को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके कारण फिर ये खर्राटों की समस्या हो सकती है। चौथा दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं यानी कि जो शराब का सेवन और सिगरेट बीड़ी का सेवन ज्यादा करते हैं उनको भी खर्राटे होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए दोस्तों, सिगरेट और अल्कोहल की वजह से जो ये हमारी थ्रोट की मसल्स होती है ये ज्यादा रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से भी खर्राटे आने की समस्या बढ़ जाती है। अगला दोस्तों, कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्लीपिंग पिल्स या कोई एलर्जी मेडिसिन होती है, अगर आप इनका भी सेवन करते हैं तो इनकी वजह से भी गले की जो मसल्स होती है वो ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और उसके कारण खर्राटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसको हम स्लीप एपीनिया बोलते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी सांस अचानक से एकदम अटक जाती है और थोड़ी सी देर में फिर एकदम वापस आ जाती है, तो इसकी वजह से भी खर्राटे होने की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर इस टाइप का आपको कुछ होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर कीजिएगा। अगला दोस्तों, अगर बच्चों को ज्यादा खर्राटे आते हैं तो उनके खर्राटे लेने की समस्या उनके बढ़े हुए टॉन्सिल्स हो सकते हैं। आखिरी दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ या किसी और कारणों की वजह से अगर हमारे गले की मसल्स वीक पड़ जाएं तो उसके कारण भी खर्राटों की समस्या बढ़ सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय की जो कि बहुत इफेक्टिव है खर्राटों के लिए। इसमें सबसे पहला दोस्तों है स्टीम इनहेलेशन यानी कि भाप लेना। दोस्तों, अगर आपकी नाक फ्रीक्वेंटली यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बंद होती है तो आप रात को सोने से पहले भाप जरूर लें। आप गर्म पानी में थोड़ा सा पुदीना या यूकेलिप्टस ऑयल डाल के उसको थोड़ा गर्म कीजिए और सोते समय उसकी भाप लीजिए। इससे आपकी जो नाक है वो क्लियर होगी
और ब्रीदिंग लेने में यानी कि सांस लेने में आपको बहुत आसानी होगी, जिससे आपको खराटों में भी बहुत आराम मिलेगा। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीठ के बल सोने से खराटों की समस्या बढ़ जाती है, तो दोस्तों आप पीठ के बल ना सो के किसी भी एक साइड करवट लेके सोइए, जिससे एयर का जो फ्लो है वो सही तरीके से होता है और इसी से फिर खराटे भी हमारे कम हो जाते हैं। तीसरा दोस्तों, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 हल्दी चम्मच मिला के जरूर पिए। ये दोस्तों हल्दी जो होती है ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जो नाक और गला साफ करने में बहुत मदद करती है, जिससे खर्राटों में भी बहुत आराम मिलता है। अगला दोस्तों, आप 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक और आधा चम्मच शहद मिलाकर पीजिए। दिन में आप इसको 2 बार लीजिए। दोस्तों ये गले की सूजन को कम करने में बहुत मदद करता है, जिससे खर्राटे की समस्या भी दूर हो जाती है। अगला दोस्तों, थोड़ा ऊंचा तकिया इस्तेमाल करें। अगर आपको खर्राटे लेने की समस्या बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा अपना तकिया ऊंचा रखें। उससे क्या होगा दोस्तों, जो एयर का फ्लो है वो बहुत अच्छे से होगा और ब्लॉकेज उसकी कम हो जाएगी, जिसके वजह से फिर खर्राटे आपको कम आएंगे। अगला दोस्तों, वेट लॉस करें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट भी खर्राटों का खतरा बढ़ा देता है। तो डेली एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में हेल्दी फूड शामिल करें, जिससे आपका वेट कंट्रोल में आए। उससे आपकी खर्राटे लेने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। अगला दोस्तों, आप अदरक और तुलसी की चाय पी सकते हैं। दोस्तों अदरक और तुलसी थ्रोट की इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है, जिससे खर्राटे होने की समस्या भी कम हो जाती है। अगला दोस्तों, शराब और धूम्रपान को अवॉइड करें। दोस्तों ये दोनों गलत आदतें हमारे थ्रोट की मसल्स को वीक करती हैं, जिससे खर्राटे लेने की समस्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सभी उपाय नेचुरल और सेफ है। अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी खर्राटे लेने की समस्या बहुत कम हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ खर्राटों के लिए 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है खर्राटों के लिए। अगर आप इनको रेगुलर यूज करेंगे, साथ में नेचुरल जो आपको मैंने घरेलू नुस्खे बताए वो भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपके खर्राटे बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, कोई भी दवाई लेने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि वही सही से देख के आपको चेक करके यानी कि डायग्नोस करके बताएगा कि आखिर आपको खर्राटों की समस्या क्यों हो रही है और आपको सही सलाह देगा। तो दोस्तों होम्योपैथिक में सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव दवाई है खर्राटों को खत्म करने के लिए कोस्टिकम 200। दोस्तों कोस्टिकम 200 हमारे गले की जो मसल्स और टिश्यूज होते हैं उनको मजबूत करने में बहुत मदद करती है। तो आप कोस्टिकम 200 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इससे आपके जो गले की मसल्स है वो भी स्ट्रोंग होगी और आपके खर्राटे लेने की समस्या भी ठीक हो जाएगी। दूसरी दोस्तों खर्राटों की बहुत ही इफेक्टिव दवाई है ओपीएम 200 पावर। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं और बहुत जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। तो आप ओपीएम भी साथ में लीजिए। ओपीएम 200 पावर की दवाई 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को लीजिए। ये भी आपके खर्राटे खत्म करने में आपकी बहुत मदद करेगी। तीसरी दोस्तों होम्योपैथिक में खर्राटों को खत्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाई है वीजल WL45। दोस्तों ये एक पेटेंट होम्योपैथिक दवाई है जो आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। इसकी आप 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम लीजिए। इससे भी आपके खर्राटे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आप तीनों दवाई कोस्टिकम 200 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम, ओपीएम 200 4-4 बूंद सुबह शाम और वीजल WL45 15-15 बूंद आधा कप पानी में डाल के तीनों टाइम लीजिए। दोस्तों आप ये तीनों दवाई लीजिए, साथ में जो मैंने आपको घरेलू उपाय बताए वो कीजिए। आपके खर्राटे बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आखिर खर्राटे हमें क्यों आते हैं और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खर्राटों से परेशान रहते हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपके खर्राटे ठीक हुए कि नहीं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।